हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल फिर डेली पीआईबी एनालिसिस। तो आज है 14 सितंबर। तो डेली पीआईबी एनालिसिस के अंदर आज हम करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस को। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो इंडिया कर रहा है अलग अलग देशों के साथ, वो हमने स्टडी करनी है। तो 3 मिलिट्री एक्सरसाइज हैं आज के पीआईबी में जो इंपॉर्टेंट हैं: जायमैक्स 2022, पिच ब्लैक 2022 एंड काकड़ू 2022। सो इन तीनों के बारे में हमने स्टडी करना है। तो एयर एंड नेवी दोनों की इन्वॉल्वमेंट वाली ये एक्सरसाइजेज जो हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद जायमैक्स 2022। तो अगर हम जायमैक्स 2022 की बात करते हैं तो अगेन प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को भी ये शो करता है। तो जायमैक्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये जो है जापान के साथ हम करते हैं। जापान के साथ हमें 70 साल हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाए हुए, और 10 साल हो चुके हैं हमें इस एक्सरसाइज को करते हुए। ये एक्सरसाइज जो है कहाँ पे हुई है? ये हुई है बे ऑफ बंगाल के अंदर, जिसके 2 पार्ट्स हैं, यानी कि कोस्ट पे एक्सरसाइज जो कि हार्बर फेज बोलते हैं जिसको, और सी पे एक्सरसाइज जो कि समुद्र के अंदर एक्सरसाइज होती है। तो दोनों के अंदर ही जो आपकी डिफरेंट देशों की नेवीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करती हैं, किस तरह से युद्ध के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सकता है दोनों देशों की नेवीज के बीच में, उन सारी चीज़ों को इसमें देखा जाता है। अगर इसके हम बात करें तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडियन नेवी जो लेके गई वो तीनों के तीनों इंडिजीनियसली डिजाइंड वॉरशिप्स थी, यानी कि हमारी लोकल मेड वॉरशिप्स थी तीनों की तीनों। एक थी शहादरी, उसके बाद थी आपकी वॉरफेयर एंटी सबमरीन कदमात, और उसके बाद कवार आती। तो ये 3 हमारी थी, 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3 करके आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसके अंदर अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि हमें हाई डिग्री ऑफ इंटर ऑपरेटेबिलिटी देखनी है। दोनों कंट्रीज कितने आसानी से भाषाओं का डिफरेंस होते हुए भी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मुसीबत के टाइम में, वो हमें देखना है। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करनी है। अगर हम सरफेस के ऊपर हैं, कोस्टल एरिया के ऊपर हैं, हार्बर के ऊपर हैं, या फिर कोई सरफेस टू सर्विस एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सभी डिफेंस रिलेटेड टेक्निक्स के अंदर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को इसमें शेयर करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो न्यूज़ में थी वो है आपकी पिच ब्लैक एक्सरसाइज। अगेन पिच ब्लैक एक्सरसाइज एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि एयरफोर्स से रिलेटेड है। इसको होस्ट किसने किया था? इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, एंड इंडियन एयरफोर्स भी इसके अंदर एक कंटिंजेंट थी जो गई थी। एयरफोर्स के ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स का नाम है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, और डार्विन एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए, इसको हम मैप में भी पढ़ेंगे। डार्विन एयरबेस से इसको जो है शुरुआत की गई थी। इसका जो टोटल ड्यूरेशन था वो 3 वीक्स का था, और 17 देशों के एयरफोर्स और 2500 से ज़्यादा मिलिट्री पर्सोनल जो थे वो इसके अंदर आए थे। इसके अंदर अगेन जैसा कि हमने नेवी के अंदर देखा था जापान के साथ, यहाँ पे भी बेस्ट प्रैक्टिसेस एयरफोर्स वाले आपस में एक दूसरे को बताते हैं। डे और नाइट टाइम में किस तरह से आपको ड्रिल्स करनी होती है, क्या कुछ हम बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बात होती है। इसके अलावा जो भी पायलट्स के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं वॉर्स के अंदर, डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर, वो सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को बताई जाती हैं। किस तरह से फाइटर जेट को किस तरह की सिचुएशन से निकाला जा सकता है ताकि आगे चल के दिक्कतें ना हों। तो इससे बेसिकली आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल एंड इवॉल्विंग प्रोसेस। एंड इसके अलावा दोनों के अंदर जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बनाने की, एक टीम स्पिरिट बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि अगर दोनों देशों को मिलकर के किसी अलग देश के लिए या वर्ल्ड वॉर जैसी कोई सिचुएशन आती है, या फिर कोई कैजुअलिटी है जैसे वॉर सिचुएशन होगी वहाँ से निकालना है लोगों को, तो उस तरह की सिचुएशंस में दोनों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और कोऑर्डिनेशन है उससे लोगों की हेल्प की जा सके। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और एक्सरसाइज हो रही थी जो कि सी में थी, तो बेसिकली मैरीटाइम थी, नेवीज की इन्वॉल्वमेंट के साथ। और नेवी कौन सी? ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी रॉयल नेवी है। सो अगेन रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। अगर आपको याद हो तो इंडिया की जो नेवीज थी आज़ादी से पहले, उनके नाम भी रॉयल लगता था, रॉयल इंडियन नेवी एयरफोर्स, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, राइट। तो ये पुराने नाम चल रहे हैं क्योंकि हमने रिसेंटली न्यूज़ के अंदर भी देखा था कि ये रिपब्लिक नहीं है। तो इसीलिए जो आपके क्वीन की डेथ के बाद नए प्रिंस बने, ही वॉज ऑल्सो क्राउंड एज द एम्परर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड एम्परर ऑफ न्यूजीलैंड, राइट। तो किंग ऑफ न्यूजीलैंड, किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने पूर्ण स्वराज मांगा था। तो हमने वो पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ डेली न्यूज़ एनालिसिस में, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, राइट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो डाल दूंगा।
तो इस तरीके से इनका जो नाम है वो आज भी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है, राइट। तो इसके अंदर जो है ये भी डार्विन बेस से ही था। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, तो डार्विन हमें अच्छे से स्टडी करना है। ऑस्ट्रेलिया का मैप हम देखेंगे कि डार्विन कहाँ पर है, और ये क्योंकि मैरीटाइम था तो ये थोड़ा सा कम दिनों के लिए था, तो इट वॉज अ 2 वीक एक्सरसाइज। एंड जैसा कि कोई भी मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है हार्बर और दूसरा होता है सी। तो दोनों ही तरफ इसके अंदर आप कह सकते हो अच्छी इन्वॉल्वमेंट जो थी रही थी। इंडिया की तरफ से INS सतपुरा इसमें गया था, INS सतपुरा, और 14 देशों की नेवी जिसके अंदर आई थी इस एक्सरसाइज के अंदर भाग लेने के लिए। तो अगेन ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एक्सरसाइज का नाम भी याद रखिए, एक्सरसाइज काकड़ू या ककाडू, वट एवर इट इज प्रोनाउंस्ड, राइट। तो ये आपकी एक्सरसाइज का नाम है। 2 वीक्स लंबी एक्सरसाइज थी। अगेन जो मेन एम था हमारा वो यही था कि हम शेयर्ड कॉपरेशन हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे की नेवीज़ की हम अडॉप्ट कर सकें। जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं सोल्जर्स के, वो आपस में शेयर हो सकें ताकि आगे आने वाली सिचुएशंस में बेटर वे में सब लोग जो हैं निकल सकें और आर्मी के जो पर्सोनल्स हैं उनकी भी जान बचाई जा सके। और अगर कोई ऐसी एरिया है जहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना है तो वहाँ पे भी बिना जान और माल के नुकसान के जो है हेल्प की जा सके। सो ऑल ऑफ दैट द सेम एम इन ऑल द एक्सरसाइजेस। अब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के मैप की, जैसा कि मैंने आपको कहा था इसमें मैप एनालिसिस हमारा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि डार्विन लगातार चर्चा में आ रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया के मैप को आप बड़े आराम से याद कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस मार के जो है राज्य डिवाइड किए हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेस्ट साइड पे आ गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर आ गया नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर ऊपर की तरफ है डार्विन जहाँ पे तिमोर सी लगता है, और ये टाइमर सी या तिमोर सी जो है यही है जहाँ पे आपकी मैरीटाइम एक्सरसाइजेज हुई थी और यहीं के एयरबेस के ऊपर आपकी जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई है। राइट साइड में अगर आप देखते हो एक्सट्रीमली तो क्वींसलैंड आ जाता है जिसके साथ ग्रेट बैरियर रीफ आ जाती है जो हमारे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो जाता है। इस साइड को इंडियन ओशन स्टार्ट हो जाता है। नीचे की तरफ पूरा का पूरा इंडियन ओशन है, जहाँ पे नीचे की तरफ है तस्मेनिया जो कि एक सेपरेट आइलैंड है और उसके साथ ये तस्मेनिया सी। अगर नीचे की तरफ देखें नॉर्दर्न टेरिटरी के तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और राइट साइड में न्यू साउथ वेल्स आ जाता है और साथ ही कैपिटल टेरिटरी आ जाता है, और नीचे छोटा सा जो राज्य है वो आ जाता है विक्टोरिया। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही ईजी सा मैप है ऑस्ट्रेलिया का आपको याद करने के लिए भी, और आसपास के अगर एरियाज को देखो तो वो भी आप बड़े आराम से याद कर सकते हो। 3 जगह पे तो आपका इंडियन ओशन ही लगता है, एक जगह पे पैसिफिक ओशन लगता है, ऊपर को टाइमोर सी लगता है, और जो टॉप मोस्ट नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ पे डार्विन है जहाँ पे आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेज पिच ब्लैक वाली भी और ककाडू वाली भी जो है कंडक्ट की गई थी सी से एंड एयरफोर्स से। सो दिस वॉज अ रिलेटिवली वेरी इजी मैप एनालिसिस। तो आपने मेरे जापान वगैरह के एनालिसिस देखे होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट ये बहुत ही ईजी है उस हिसाब से। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज PIB। एंड लास्टली अगर आप UPSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में, तो UPSC का जो जर्नल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का वो ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, प्लस आइकॉनिक एंड लाइट। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लस लीजिए। अगर आप साथ में एक 1-on-1 लाइव मेंटरशिप चाहते हैं जिसके अंदर आपको एक एजुकेटर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे जो आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजीज वगैरह में हेल्प करे, तो आप आइकॉनिक कोर्स ले सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी वेटरन एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम्स दे चुके हैं और सिर्फ अपनी स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ले सकते हैं। सभी के सभी कोर्सेज आपको अट्रैक्टिव EMI ऑप्शंस पे भी मिल जाएंगे और मंथली सब्सक्रिप्शंस में भी आपको ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं प्राइसेस की, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो उससे मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स होंगे अनअकैडमी से रिलेटेड या अकेडमिक्स से रिलेटेड तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं और आपको अनअकैडमी पे जो भी सहायता होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।